यहाँ पर सभी दर्शक देख पा रहे हैं कि कलीम जो कि 15 मिनट से फील्ड सेट कर रहे हैं, उन्हें कुछ इशू हो रहा है फील्ड सेटिंग में। पहली गेंद कलीम की सौरभ के लिए। फुल डिलीवरी, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, बिना गेंद के 1 रन। देखिए पहली गेंद जब इस प्रकार वाइड आ जाती है, बिना भी बॉल खेले रन मिल जाता है, तो दोनों टीमों पर इस पर प्रभाव पड़ता है। फाइटर्स की टीम कहीं ना कहीं नाखुश इससे, मगर चैंपियन का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ। इसी बीच कलीम की दूसरी बॉल और चुम्बन ने ऑफ साइड ऊपर खिलाड़ियों के ऊपर से मार दिया इस गेंद को 4 रन के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि चुम्बन ने हमेशा से अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दी है, वही सब कुछ करते हुए पहली गेंद पर बहुत ही प्यारा शॉट इनसाइड आउट ऑफ की तरफ, 4 रनों के लिए। एक बार फिर से कलीम कुछ डिस्कस करते हुए अपने सीनियर प्लेयर भोनू से, और फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। चुम्बन एक बार फिर से तैयार अपने बल्ले के साथ, आंखों को गड़ाए हुए कलीम की गेंद पर। कलीम और इसे डायरेक्ट पर लेकर मारना चाहते थे, टोटली मिस कर गए। पांव बैट की जगह, बॉल बैट की जगह पांव पर लगती हुई, और जब तक कि वो फील्ड की जाती, बैट्समैन ने ये डिसाइड किया कि हम ना रन ना ही ले तो बेहतर है। कलीम एक बार फिर फुलर एंड की डिलीवरी उठाकर मार दिया ऑफ साइड। फील्डर के ऊपर से देखना होगा कि कैच होता है कि नहीं। ये कैच हो सकता था, इतना आसान नहीं था मगर हो सकता था, क्योंकि ये पहुंच चुके थे बॉल के नीचे। और अगर सौरभ का, चुम्बन का ये विकेट मिल जाता फाइटर्स की टीम को, तो ये बहुत बड़ा विकेट होता और बहुत जल्दी झटका देते थे चैंपियंस की टीम को। मगर अभी तक कोई हानि नहीं, और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या पहुंचती हुई 7 पर। एक बार फिर से कलीम तैयार, सौरभ ने इसे उठाकर मारा है ऑफ साइड के ऊपर से, 6 रनों के लिए। ठीक है ना, अच्छा तू पकड़ेगा, ओके ओके, इट्स माय मिस्टेक। पूरे 6 रन के लिए खेला गया शॉट सौरभ द्वारा। इसी प्रकार भोलू वहां पर जहां पर छक्का गया वहां पर एक फील्डर लगाते हुए। रनों की संख्या। अगली गेंद कलीम की सौरभ के लिए। फुल गेंद, फुल गेंद, पूरी तरीके से बीट होते हुए बैट्समैन वाइड की अपील करते हुए अंपायर ने उस अपील को नकारा। कलीम की अगली गेंद सौरभ के लिए। बहुत ही अच्छा कट किया फील्डर के हाथ में, पर 1 रन चुराने में सक्षम होंगे सौरभ। इसी प्रकार स्ट्राइक पर आते हुए ऋषिकेश, इस मैच में पहली बार ऋषिकेश, सौरभ ने रिटेन कर लिया स्ट्राइक। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है, स्कोर संख्या पहुंच चुकी है 14 रन, जिसमें एक वाइड इंक्लूड है। देखते हैं फाइटर्स की तरफ से अगला ओवर कौन लेके आ रहा है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि फाइटर्स की टीम में कैप्टन कौन है, मैं मुझे ये बता पाना बहुत मुश्किल है। कौन 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 है? किसी भी प्लेयर के पास अगर मोबाइल फोन है तो वो कृपया करके अंपायर को दे दे, वरना कमिटी इस पे स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सकती है। बाद में फिर आप कमिटी के पास डिस्कस करने मत आइएगा। मैं इस चीज का निवेदन करना चाहूंगा फाइटर से। कैमरामैन स्वराज, जो कि कल से हम देख रहे हैं फील्ड पर है, अच्छे अच्छे फोटोज निकाल रहे हैं जो कि हर प्लेयर को मिलेंगे। बाद में वो अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं इसे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा स्वराज को। इसी प्रकार अगली ओवर लेके आ रहे हैं आफ्ताब शेख। आफ्ताब शेख जाने माने बॉलर, काफी घातक हो सकते हैं ये।
बैटिंग पर है सौरभ, जिनका टूर्नामेंट काफी अच्छा चलता हुआ फिलहाल तक। क्या आफ्ताब कुछ बिगाड़ पाएंगे सौरभ का? कट किया गया, राणे द्वारा फील्डिंग की गई, एक रन चुराने में सक्षम सौरभ। इसी प्रकार मैच में पहली बार ऋषिकेश स्ट्राइक पर। क्या ऋषिकेश अटैक कर पाएंगे आफ्ताब को? क्या आफ्ताब विकेट ले पाएंगे ऋषिकेश का? आइए जानते हैं अगली गेंद पर। इसी प्रकार मैं रवि यादव जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, ये काफी भव्य टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगली गेंद आफ्ताब की, शॉर्ट गेंद मारा है ऑफ की दिशा में, बैट्समैन पकड़ेंगे। बैट्समैन ने काफी अच्छा वो लेंथ पकड़ा और खेला ऑफ की दिशा में, पर एक रन पाएंगे। और बेहतरीन फील्डिंग पहली अटेम्प्ट में कलेक्ट किया गया, वरना 2 से ज्यादा रन होने की काफी ज्यादा संभावना। अगली गेंद सौरभ के लिए, आफ्ताब शेख। फुल टॉस गेंद मिड विकेट की दिशा में खेला गया शॉट, यहां पर 4 रन के लिए दौड़ती हुई गेंद और 4 रन पूरे प्राप्त होंगे चैंपियंस को। पूरे 4 रन, पूरे 4 रन मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया शॉट। सौरभ, ये चौका काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा सौरभ को। आफ्ताब को बैकफुट पे ढकेलते हुए सौरभ, क्या आफ्ताब कमबैक कर पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल, पूरा ग्राउंड जानना चाहता है इस सवाल का जवाब। 3 गेंदों पर 20 रन, स्कोर संख्या हो चुकी है 20 रन। आफ्ताब की अगली गेंद, शॉर्ट गेंद ऑफ की दिशा में उठा के मारा है, फील्डर दो भाग रहे हैं फील्डर। फील्डर पकड़ेंगे, मारेंगे थ्रो, पर तब तक सौरभ काफी शातिर, अपनी टीम के लिए 3 रन भाग जाएंगे। 2 फील्डर भाग रहे थे उस बॉल के पीछे, फिर भी सौरभ 3 रन चुराने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित लग रहे थे और 3 रन चुरा भी लिए अपनी टीम के लिए। दो गेंदें शेष आफ्ताब की, लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 मारने की कोशिश ऋषिकेश की, पर पूरी तरह नाकाम। बहुत ही बढ़िया कमबैक आफ्ताब शेख द्वारा। आफ्ताब शेख जो कि काफी ज्यादा कंट्रोल में रखे अभी तक बैट्समैन को, पर सिंगल डबल काफी ज्यादा लीक किए उनके फील्डर्स ने और बहुत ही अच्छा शॉट खेला था वैसे बैट्समैन ने भी। अगली गेंद आफ्ताब शेख, ओवर की आखिरी गेंद, उठा के मारने की कोशिश, पूरे 6 रन मिलेंगे दर्शकों द्वारा। बहुत ही बढ़िया कैच, इनको मैं सम्मानित करना चाहूंगा एक हैंडशेक से। इसी प्रकार दर्शकों में जिन्होंने ये कैच पकड़ा है उनको 101 रुपए का इनाम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए इस कैच का। ऋषिकेश 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर संख्या पहुंच चुकी है 29। रन रेट चल रहा है 14.5 का। और अब गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हमारे सबके चहेते भोनू यादव। देखना होगा कि अपनी गुगली में फंसा पाते कि नहीं इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को। यहां इम्तिहान होगा बैट्समैन का भी। इम्तिहान होगा दोनों बल्लेबाजों का भी और गेंदबाज का भी। यहाँ पर बेनिफिट में तो बल्लेबाजी दिख रहे हैं क्योंकि उनके बल्ले से गेंद लग रही है, मगर 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 पिछले मैच में इन्होंने विजू पागे का विकेट लिया था, इसलिए आपको सतर्क भी रहना होगा क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला इनकी गेंदों को खेलना, झेलना
उस पर प्रहार करना। देखते हैं पहली गेंद बोनू यादव की, और ये बाहर जाती हुई पड़ के अंपायर का फैसला है कि ये लीगल डिलीवरी है। तो पहली गेंद छकाती हुई बल्लेबाज को। फिर से एक बार तैयार गेंदबाज और बल्लेबाज, देखना होगा क्या कुछ होता है इस गेंद पर। बोनू यादव फिर से एक बार, ये ब्लॉक होल में डाली गई गेंद आगे बढ़ के उसको खेल दिया है परमात्मा की तरफ, और जब तक फील्ड की जाती एक रन जुटा लिए अपनी टीम के लिए। इस प्रकार अभी तक की 2 गेंदों पर बोनू यादव ने केवल एक ही रन दिया है। देखते हैं अगली 4 गेंदों पर क्या कुछ होता है। ऋषिकेश अब खेलेंगे बोनू की गेंद को। हालांकि पार्ट टाइम बॉलर की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ब्लॉक होल में डाली गई है गेंद, अपील भी की गई थी स्टंपिंग की, मगर खारिज की जाएगी अंपायर के द्वारा। अभी तक की जो तीनों गेंदें हैं वो बहुत ही बेहतरीन रही हैं। बैट्समैन को बांध के रखा हुआ है तीनों गेंदों पे, बिल्कुल भी कोई भी मौका नहीं दिया, कोई भी फ्लाइटेड डिलीवरी नहीं। तीनों की तीनों गेंदें ब्लॉक होल में, बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं उनकी गेंदों का। अपने हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट करते हुए, और ऐसा ही होना चाहिए, बॉलर को पूरी छूट देनी चाहिए अपने हिसाब से फील्ड लगाने के लिए। बोनू यादव एक बार फिर से तैयार, पटकी हुई गेंद, मारना चाहते थे उठाकर मगर टाइम नहीं कर पाए, बॉल की स्पीड पकड़ नहीं पाए अच्छे से, और एक रन ही जोड़ पाएंगे अपने खाते में। और फिर से एक बार स्ट्राइक पर चुम्बन। ये चारों की चारों गेंदें बहुत ही खूबसूरत थी। लास्ट गेंद की बात की जाए तो उसे उस पर प्रहार किया जा सकता था, मगर टाइम नहीं कर पाए ऋषिकेश। देखना होगा चुम्बन आने वाली 2 गेंदों पर क्या कुछ करते हैं बोनू यादव के खिलाफ, और ये डायरेक्ट डाली गई गेंद, रन आउट का चांस बनता हुआ, नहीं नहीं, वाइड का भी इशारा। और इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, मिस करते हुए बैट्समैन, स्टंप के ऊपर से जाती हुई गेंद कीपर के हाथों में। 5 बॉल होगी ना, अपनी 5 गेंदों में बांध के रखा हुआ है बैट्समैन को, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे उन्हें प्रहार करने का, कोई भी रन बनाने का। और ये इस बार चुम्बन ने आगे निकलकर खेल दिया इसे बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 5 गेंदों तक तो बांध के रखा था बैट्समैन को, मगर आखिरी गेंद थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी, चहलकदमी करते हुए बल्लेबाज बाहर आए और खेल दिया सामने की तरफ 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट चुम्बन के बल्ले से। और अभी तक ये दोनों की जोड़ी अपनी टीम को अच्छी शुरुआत देती हुई, और 3 ओवर के बाद 38 रन, 38 रन्स। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भोनू जो कि 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए हुए थे, वो आखिरी एक खराब गेंद कैसे ओवर को खराब कर सकता है, ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। 5 गेंदों में 3 रन और लास्ट गेंद पर छक्का, इसी प्रकार उनके ओवर में आ गए हैं 9 रन। अगली ओवर लेके आ रहे हैं नितेश राणे, स्ट्राइक पर होंगे ऋषिकेश, जिन्होंने मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही अच्छा छक्का मारा है। क्या वो अपनी टीम को फाइटर्स से दूर ले जा पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल सभी दर्शकों के मन में। आइए देखते हैं। मुकेश, अगर बल्लेबाजी की बात की जाए चैंपियंस की, तो इसके बाद भी धमाकेदार बल्लेबाज आने बाकी हैं। अभी भी जो इनका सबसे बेहतरीन बैट्समैन शिवम, वो अभी भी डगआउट में वेट कर रहा है अपनी पारी का। तो केवल विकेट ही नहीं लेने हैं, बल्कि इन्हें बांध कर भी रखना है। इसी बीच अगली गेंद पुल कर दिया इसे लेग साइड की तरफ, और जब तक कि आफ्ताब फील्ड करके बॉल को कीपर तक पहुंचाए, 1 रन। और यहां पर कुछ तालमेल में कमी दिखती हुई, मगर जब तक वो स्टंप की जाती, खिलाड़ी क्रीज के अंदर आ चुके थे, तो किसी भी विकेट की क्षति नहीं होगी। मुकेश, मैं कह रहा था कि केवल विकेट ही नहीं लेना है, बल्कि बैट्समैन को बांध के भी रखना है अगर रन कम चाहिए उन्हें चेस करने के लिए। तो जैसा कि आप बता रहे थे, चैंपियंस के पास इतने बैट्समैन हैं कि उनको हर एक गेंद डॉट बॉल जैसी गेंदें उनको डालनी होगी।
और फिर से एक बार लेग साइड की तरफ खेल दिया आफ्ताब के हाथों में। उसी शॉट को रिप्लिकेट किया है चुमन ने। ऋषिकेश के इस शॉट को ऐसा लगा और फिर से एक बार ऋषिकेश स्ट्राइक। वरना चैंपियंस का तो ऐसा है कि शेर जाएगा तो सवा शेर आएगा। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। अभी तक चैंपियंस के एक बल्लेबाज जो सबसे ज्यादा चमके हैं शिवम, अभी भी बल्ला थामे डॉगआउट में खड़े हैं, अपनी पारी का वेट कर रहे हैं। इसी बीच राणे अगली बॉल लेकर ऋषिकेश के लिए ब्लॉक होल में डाली गई है गेंद, पूरी तरीके से मिस किया, कोई रन नहीं। राणे फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, पुल शॉट खेलना चाहते थे, मिस कर गए। मैं इस मैच के स्टार्टिंग से नोटिस कर रहा हूं शॉर्ट बॉल पे काफी स्ट्रगल करती हुई चैंपियंस के बैट्समैन। उठा के मारा गया शॉट, पूरे 6 रन। मेरे बस का कुछ होता तो मैं इस पे 8 रन भी देता। इतना लंबा छक्का मारा है उन्होंने, 20 कदम दूर, बाउंड्री से 20 कदम दूर मारा है ऋषिकेश ने। जैसे ही मैंने बोला शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल करते हुए ऋषिकेश बोले ऐसे कैसे भाई, हम मार के दिखाएंगे तुम्हें बहुत ही लंबा छक्का शॉर्ट बॉल पे। एकदम रोहित शर्मा की याद दिला दी कहीं ना कहीं मुकेश। जिस तरीके से उन्होंने बॉल को पढ़ा, एक कदम आगे बढ़ाया, बॉडी वेट पीछे की तरफ डाला और दे मारा 6 रनों के लिए इस गेंद को। राणे कहीं ना कहीं दबाव महसूस जरूर करते होंगे मुकेश। स्कोर संख्या पहुंच चुकी है 46 पर। ऋषिकेश बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए अपने खुद के पर्सनल पारी का दूसरा छक्का मारते हुए। ऑफ साइड उठा के मारा गया है शॉट, पर वहां पर फील्डर है और बॉल घूम के जा चुकी है बाउंड्री के पार। इसी प्रकार पूरे 4 रन जुड़ते हुए चैंपियंस के खाते में। चैंपियंस का खेमा काफी ज्यादा खुश। उनके ओनर कहां है मुझे दिख रहे नहीं। 50 ऑन द बोर्ड। चैंपियंस के लिए 50 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर संख्या हो चुकी है 50 रन। इस ओवर में कुल 12 रन आए हैं राणे के और अभी तक फाइटर्स की टीम ने चारों अलग अलग गेंदबाज आजमाए हैं। कलीम को आजमाया है, आफ्ताब को आजमाया है, बोनू को आजमाया है और राणे को आजमाया है। यहाँ जहां तक मैं देख पा रहा हूँ स्कोर कार्ड की तरफ, सबसे किफायती बॉलर मुकेश ही उभर कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ही दूसरा ओवर लेना चाहिए और मुझे वही सब कुछ होता हुआ दिख रहा है ग्राउंड पर भी। मुकेश यादव ही शायद, जिन्हें हम बोनू के नाम से भी जानते हैं, दूसरा ओवर लेकर आएंगे। नहीं, डिसीजन चेंज कर दिया गया है। किशन, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि फाइटर्स का स्ट्रैटेजी थोड़ा मुझे वैसा लग रहा है कि 4 ओवर डाला जाएगा फ्रेश गेंदबाज से, जो अच्छी डालेगा वो रिपीट करेगा। सही बात कही मुकेश आपने। इसी प्रकार अगली ओवर आफ्ताब शेख। आफ्ताब ने भले ही इसके पहले वाले ओवर में 15 रन दे चुके हैं, पर उनकी टीम और ये पूरा ग्राउंड जानता है आफ्ताब शेख क्या कर सकते हैं उनके ओवर में, इसलिए कैप्टन ने भरोसा दिखाया आफ्ताब शेख पर। माफ कीजिएगा मुकेश, शेरू हैं अगले गेंदबाज जो बॉलिंग संभालेंगे। माफी चाहूंगा। फिर से एक बार चुम्बन तैयार शेरू के लिए। शेरू अपनी पहली गेंद लेकर और इसे उठा दिया है पीछे की तरफ। फील्डर एक बार फिर से नीचे आते हुए, लेकिन फिर से मिस फील्ड, बॉल को जज नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं पीछे भागकर कैच पकड़ना इस प्रकार का बहुत मुश्किल होता है। हमें याद है कि 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल देव ने ऐसा ही कैच पकड़ा था और वर्ल्ड कप जीत लिया था, मगर ये आसान नहीं होता उसे रिप्लिकेट करना। शेरू एक बार फिर से, और इस बार दंदनाता हुआ, सनसनाता हुआ 6 चुम्बन के बल्ले से। ये साझेदारी बढ़ती ही जा रही है। चैंपियंस के खेमे में खुशी का माहौल दिख रहा है हमें, उनके दोनों ही ओपनर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए। ये जंग जो देखने मिल रही है बॉल और बैट में, बेहद सुखद। और फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, मुड़कर इसे मार दिया है पीछे की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट। ऐसा लग रहा है कि चुम्बन
रात भर प्रैक्टिस करके आए हैं, सुबह से ही चार्ज दिख रहे हैं। जैसे ही गेंद उनके पाले में आ रही है उस पर प्रहार करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है उन्हें। इस ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और 12 रन कंसीव हुए उस पे। चैंपियंस की टीम इस वक्त पहुंचती हुई 62 पर, 62 रनों पर चैंपियंस की टीम। फाइटर्स की टीम अभी तक कोई भी विकेट नहीं ले पाई है चैंपियंस का। शेरू एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। देखते हैं कि चुम्बन इस गेंद पर क्या करते हैं। अभी तक तो उन्होंने बहुत ही जोरों शोरों से प्रहार किया है गेंदबाज के ऊपर। चुम्बन एक बार फिर से तैयार। इन्होंने ऑफ साइड, लेग साइड, फाइन विकेट, मिड विकेट सभी जगह शॉट खेले और इसे लीव किया, जाने दिया। चुम्बन ने तो लीव किया लेकिन उसके बाद बॉल ने लीव किया कीपर को, फील्डर को और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। शॉट मार के तो रन बना ही रहे हैं, बॉल को छोड़कर भी रन बना दे रही है टीम। यही सब कुछ होता है जब समय अच्छा चल रहा हो किसी बैटिंग टीम का। अगली गेंद से रुकी, इसे लीव किया, वॉइड करार की जाएगी अंपायर की तरफ से। मुकेश क्या लगता है कि अगर ये दोनों बैट्समैन डटे रहे क्रीज पर तो कितने रन बना सकती है आने वाले ओवरों में फाइटर्स की टीम, चैंपियंस की टीम? यहां से मुझे लगता है और कम से कम वो 30 रन ढूंढना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। वाइड गेंद, शेरू काफी नाराज खुद से, शेरू काफी ज्यादा नाराज खुद से। स्कोर संख्या पहुंच चुकी है 69। शेरू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगते हुए। सिद्धार्थ लोने यहां से उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हुए। एक सच्चे टीम प्लेयर की यही खूबी होती है कि वो अपने टीम साथीदारों का साथ दे। उठा के मारा गया शॉट, पूरे 6 रन, पूरे 6 रन। स्कोर संख्या पहुंच चुकी है। बार फिर से शेरू चुम्बन के लिए और बार फिर से उठाकर मार दिया इस गेंद को लेग साइड में 6 रनों के लिए। धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए चुम्बन और अपनी 50 कंप्लीट कर लिया उन्होंने इस गेम की। बहुत बहुत बेहतरीन बैटिंग की है चुम्बन ने। ये दूसरी 50 एलबीबी सीजन 2 की, पहली मारी थी लोने ने और दूसरी चुम्बन ने। माफ कीजिएगा तीसरी 50 है, नायर ने भी एक 50 मारी है। शेरू की अगली गेंद लीव कर दिया। पूरी तरह से दबाव में दिख रहे हैं शेरू, उन्हें समझ नहीं आ रहा है गेंद कहां डाली जाए, पट की जाए, ब्लॉक होल में डाली जाए, सामने डाली जाए, हर गेंद पर प्रहार कर रहे हैं चुम्बन। और इन्होंने अपनी टीम के लिए और खुद के लिए 50 पूरी कर ली है। देखते हैं कितने और रन बना सकते हैं। और फिर से एक बार पटकी हुई गेंद और उतना ही सुंदर प्रहार। मिसफील्ड देखने मिलती हुई। मिसफील्ड के कारण यहां पर 3 रन एक्स्ट्रा जोड़ लिए गए हैं चैंपियंस के खाते में। इसी प्रकार चैंपियंस के खेमे से पानी जाता हुआ दोनों बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा थक चुके होंगे अब तक। स्कोर संख्या दूसरे बॉलर जो 37 रन ओवर में देते हुए शुक्ला के बाद
कल के मैच में देखा गया था कि शुक्ला ने एक ही ओवर में 37 रन खाए थे और आज शेरू ने उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। एक ही ओवर में 37 रन। क्या ही धमाकेदार बल्लेबाजी की है चुम्बन ने, मार मार के धागा खोल दिया अपोजिट टीम का। जितना अच्छा ओवर ये चैंपियंस के लिए था उतना ही खराब ओवर ये फाइटर्स के लिए। फाइटर्स अपनी ओवर अगली ओवर में इसे दबाना चाहेंगे, स्कोर संख्या जितना कम से कम हो सके, क्योंकि फाइटर्स का भी बैटिंग लाइनअप काफी अच्छा। पांच ओवर में 87 स्कोर संख्या हो चुकी है। इसी प्रकार आखिरी ओवर जो कि लेके आ रहे हैं ऐसा दर्शकों को दिखता हुआ कलीम। और अब चैंपियंस के पास मौका है इस सीजन का हाईएस्ट स्कोर बनाने का, 100 के आंकड़े को पार करने का। देखते हैं कितने रन कलीम लुटाते हैं अब इस ओवर से। क्या वापसी कराने की कोशिश करेंगे अपनी टीम के लिए? क्या रन बचाने की कोशिश करेंगे कलीम अपनी टीम के लिए? कलीम की ये गेंद, ना 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 ना, ऐसे नहीं रुकने वाले हैं, ऐसे नहीं रुकने वाले हैं ये। एक बार फिर से कवर के ऊपर से 6 रन। जिन्होंने कैच पकड़ा है उन्हें मैं निवेदन करना चाहूंगा स्टेज से संपर्क साधे, उन्हें 101 रुपए का इनाम दिया जाता है कमिटी द्वारा। चुम्बन जिस हिसाब से शॉट्स मार रहे हैं मुझे लग रहा है उन्हें कोई बड़ा लीग भेजना होगा यहाँ से। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हुए चुम्बन। ऑफ साइड में मारने की कोशिश, चुम्बन द्वारा वाइड का डिमांड किया गया, अंपायर ने उसे खारिज किया कि आप काफी ज्यादा अच्छे खेल रहे हैं, पर यह वाइड नहीं थी। अगली गेंद ऑफ में उठा के खेला गया शॉट, एक हाथ से पकड़ने की कोशिश पर यह चौके की तरफ भागती हुई गेंद, फील्डर उसके पीछे। 4 रन, 4 रन, अंपायर का इशारा पूरे 4 रन। शतक के नजदीक, चैंपियंस को शतक के नजदीक पहुंचने के लिए मात्र 3 रनों की आवश्यकता। इस ओवर में 3 गेंदें शेष। चुम्बन ये 3 में से 2 सिक्सेस मारने की कोशिश होगी। माफ कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा ये मेरी सोच नहीं है, चैंपियन सोचती होगी ये। वाइड गेंद, चौके की तरफ भागती हुई गेंद, राणे दादा बहुत द्वारा अच्छी फील्डिंग। सौरभ, इसी प्रकार सेंचुरी पूरी इस टीम की, इस टूर्नामेंट का अभी तक का हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया है चैंपियंस ने। और राणे ने अपने टीम के लिए 2 रन, पूरे 2 रन बचाए। 1 रन शॉट, माफ कीजिएगा 99 है स्कोर अभी। और मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी तक ये ओपनिंग बैट्समैन ही बैटिंग कर रहे हैं और इन्होंने ही इतना स्कोर बना डाला है। फाइटर्स की टीम एक भी विकेट नहीं ले पाई है चैंपियंस का। इसी से आप समझ सकते हैं कितने धाकड़ बल्लेबाज है दोनों जो बैटिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार अगली गेंद कलीम की, बढ़ के मारा गया शॉट, इसी प्रकार ये पूरे 6 रन की ओर जाता हुआ शॉट। नहीं 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 नहीं, माफ कीजिएगा, बहुत जल्दी डिसीजन दे दिया मैंने। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भोनू द्वारा, पूरे 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए भोनू ने। माफ कीजिएगा 4 रन बचाए, माफ कीजिएगा। 101 स्कोर संख्या पहुंच चुकी है, 101। यॉर्कर गेंद पूरी तरीके से बीट। ओवर की समाप्ति, स्कोर संख्या है 101, 102 टू विन। चैंपियंस की टीम के लिए कोई नई बात नहीं है, लास्ट सीजन भी पहली बार 100 का आंकड़ा चैंपियंस की टीम ने पार किया था और इस बार भी
वैसा ही सब कुछ करते हुए चैंपियंस की टीम, क्या ही बल्लेबाजी की है दोनों ओपनर्स ने, एक भी विकेट नहीं जाने दिया और रनों को कम नहीं होने दिया। धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए चुम्बन और ऋषिकेश अपनी टीम के लिए। और अब फाइटर्स के सामने होगी बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा लक्ष्य, पहाड़ जैसा लक्ष्य। हालांकि पिछले मैच में भी फाइटर्स ने ऐसे ही किसी लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार देखना होगा कि 100 का आंकड़ा क्या उनके कॉन्फिडेंस को लूज करता है। और मैं चाहूंगा कि अगला मैच जो होना है थंडर्स और वॉरियर्स के बीच में, उनके कैप्टन आ जाएं ताकि हम टॉस करा सके। थंडर्स और वॉरियर्स के कैप्टन। इसी प्रकार मैं चैंपियन से निवेदन करना चाहूंगा 2 मिनट रेस्ट लेके कृपया करके आप जल्द से जल्द फील्ड लगा ले। चैंपियंस टीम जिनका कॉन्फिडेंस अभी 7वें आसमान पर होगा। वॉरियर्स और थंडर्स के कैप्टन, थंडर्स के टीम के कैप्टन कहाँ हैं? ऋषिकेश और चुम्बन। मुकेश, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप टॉस के लिए आ जाएं मुकेश। हमारे ऑफिशियल्स पहुंच चुके हैं पिच पर। फाइटर्स की टीम की एक छोटी डिस्कशन, जिसके बाद वो फील्ड लगाएंगे। फाइटर्स के 2 बैट्समैन, मैं निवेदन करना चाहूंगा फाइटर्स के 2 बैट्समैन जल्द से जल्द ग्राउंड पर भेजे जाएं। वॉरियर्स और थंडर्स कहाँ हैं आप दोनों? मुकेश यादव कहाँ हैं आप? मुकेश, मैं विजय पिल्ले भैया से आग्रह करूंगा कि टॉस करा दें इन दोनों खिलाड़ियों के बीच, दोनों टीमों के बीच। आइए, हाँ आइए, आप यहाँ पे आइए। इसी प्रकार फाइटर्स के 2 बैट्समैन सिद्धार्थ लोने और परमात्मा आ चुके हैं ग्राउंड पर।